गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 21। यहाँ पे हम मिक्स सेल रेफरेंसेस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मिक्स सेल रेफरेंस क्या है, एक सेल का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल C10, अगेन लेटर और नंबर। अब अगर हम चाहे तो कॉलम रेफरेंस को लॉक कर दें यहाँ पे, या फिर रो रेफरेंस को लॉक कर दें, तो ये बन जाता है मिक्स सेल रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो रेफरेंसेस हैं यहाँ पे, कॉलम एंड रो रेफरेंस। अगर हमारा कॉलम पे लॉक लग गया तो ये एब्सोल्यूट हो गया कॉलम, एंड रिलेटिव रो। और सेकंड केस में एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम। चाहे तो वो कॉलम लॉक्ड है, चाहे हमारे पास रो लॉक्ड है, तो दैट विल बी कॉल्ड मिक्स सेल रेफरेंस। तो अब इस एग्जांपल में हमने बेसिकली ये रेवेन्यू हमारे को दे रखी है और ये हमारे को एक्सपेंस दे रखा है। पहले हमने लिया रेवेन्यू पार्ट B4। अब जब हमने B4 को इस फॉर्मूला के अंदर डाला तो ये सेल रेफरेंस में हमारे पास दो क्वेश्चन है। B4 हमें ये जो वैल्यू B4 है ये इस वाले सेल में है, 65487 ये वैल्यू है। तो अब 65487 जो वैल्यू है वो अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम ये वैल्यू को मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं, तो हमें ये जो सेल B4 है ये नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जब हम कॉपी कर रहे हैं तो हमें चाहिए C4। और जब हम कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमें ये सेल चाहिए B4। ये वैल्यू जो है अगर हम इस वाले सेल में वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें वैल्यू पिक करनी है C4 से। और अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हमें इस वाले सेल में अगर वैल्यू डालनी है तो हमें चाहिए B4 से। तो आप देखिए दोनों ही केस में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं चाहे वो टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, ये जो नंबर है वो फिक्स्ड है, तो हमें 4 के आगे लॉक लगा देना है। तो लॉक लगेगा F4 साइन से। ये हमने बेसिकली रो रेफरेंस को लॉक किया और हमने कहा जब फॉर्मूला में आप वैल्यू पिक कर रहे हो और फॉर्मूला को मूव कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमें जो वैल्यू पिक करनी है वो एग्जैक्ट उसी रो रेफरेंस से पिक करनी है, उसको हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है। मतलब हमें इस रो रेफरेंस 4 से ही वैल्यू पिक करनी है। अब जहां भी देख लीजिए 4 स्टेशनरी है। इवन एंड वाले सेल में भी अगर हम देखेंगे, लास्ट वाले सेल में ये जहां पे हमने फॉर्मूला ये डाला है तो यहाँ पे हमारे पास जो रो नंबर है वो 4 ही है, बट कॉलम नंबर जो है हमारे पास चेंज हो रहा है। लास्ट सेल में देखेंगे आप F हो रहा है। तो हमें मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ करना है। रो रेफरेंस को हमने बनाना है एब्सोल्यूट और कॉलम रेफरेंस को रखना है हमने रिलेटिव। सेकंड केस में हमारे पास C12 है। C12 को हम देख लेते हैं। तो C12 को जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये हमारे पास C12 ही है। मतलब हमारा जो कॉलम रेफरेंस है वो स्टेशनरी है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, C12 ही है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो सिर्फ हमें कॉलम रेफरेंस का देखना है, तो ये जो C12 है। इवन आप लास्ट वाले सेल में जहां पे हमने ये सेम फॉर्मूला एंटर किया वहां भी हमारे पास कॉलम रेफरेंस इज C। तो हमने ये कॉलम रेफरेंस C को लॉक करना है। और जो रो रेफरेंस है वो हमारे पास जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं फॉर्मूला को तो हमें
रो रेफरेंस को इंक्रीमेंट करवाना है। मतलब अगर हम वैल्यू इस रो 12 से पिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेल में हमें चाहिए वैल्यू C13 इस वाली रो से। पहले हम पिक कर रहे थे इस वाली रो से, अब नेक्स्ट सेल में हमें चाहिए इस वाली रो से। तो यहाँ पे हमारा जो रो रेफरेंस है वो है रिलेटिव और कॉलम रेफरेंस इज एब्सोल्यूट। इन बोथ द केसेस ये जो है हमारे पास मिक्स्ड सेल रेफरेंस यूज हुआ है। और हमने यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को यूज़ किया है, तो टोटल एक्सपेंस विल बी रिलेटिव इन नेचर, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और हमें रिलेटिवली सेल रेफरेंसेस को मूव कराना है। सिमिलरली इनकम, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला रिलेटिव सेल रेफरेंस का। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे हम, मिक्स सेल रेफरेंस का अगेन हम एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया है। आप देखिए यहाँ पे 80 फार्मूलाज लगे हैं और सिर्फ एक सेल रेफरेंसेस टेक्निक को समझ के हमने 80 फार्मूलाज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमने लगा दिया। तो कैसे लगाया? फर्स्ट हमने लिया C5, तो C5 सेल इज, इसको वाइट ले लेते हैं थोड़ा सा, तो दिस सेल इज C5 सेल। तो C5 सेल जब हमने यूज किया, यहां पे हम लिख लेते हैं, तो जब हमने C5 को टॉप टू बॉटम मूव किया तो हमें रो रेफरेंस है जो वो C5 सेल में 5th रो ही चाहिए, क्योंकि 5th रो में 1 है और हमें जब मूव करना है इस फॉर्मूला को टॉप टू बॉटम तो हमें 5th रो में से ही डेटा चाहिए। अब बात करते हैं कॉलम रेफरेंस की। तो कॉलम रेफरेंस हमने जब इस फॉर्मूला को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, C5 को मूव करना है लेफ्ट टू राइट, तो हमें जो वैल्यू है ये पहले C से पिक कर रहा था, अब हमें पिक करनी है D कॉलम से। तो यहाँ पे हमारे पास C को रखा हमने रिलेटिव और 5 यानी रो रेफरेंस को हमने रखा एब्सोल्यूट। और सिमिलरली जो हमने यहां पे B6 का यूज किया है मल्टीप्लाई बाय B6, तो B6 है ये वाला सेल और इसमें वैल्यू है 1। जब हम इसको इस फॉर्मूले को मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो इस सेल में से, इस वाली रो में से पिक करनी है। इस तरीके से हमने रो रेफरेंस को रखना है रिलेटिव, और कॉलम रेफरेंस की बात करें तो हमें यही वाले कॉलम B में से ही वैल्यूज को लेना है, तो B को रखेंगे हम एब्सोल्यूट। तो इसमें आपका कॉलम इज एब्सोल्यूट, रो इज रिलेटिव। फर्स्ट वाले सेल रेफरेंस में कॉलम इज रिलेटिव एंड रो इज एब्सोल्यूट। तो दिस इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जहां पे हमारे पास चाहे हम कॉलम पे लॉक लगा दें चाहे रो पे लॉक लगा दें, तो that will be called mixed cell reference. Thank you.